वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9th का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, 2 में बहुपद है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 है, इसी को पढ़ना है हम लोग को, प्रश्नावली 2.1 को। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जिससे चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर क्या है? तो ए से जेड तक के लेटर को चर बोलते हैं। ए से जेड तक के लेटर को चर बोलते हैं। ए से जेड तक के लेटर को चर बोलते हैं। अचर गिनती की संख्या को अचर बोलते हैं। जैसे में 1 से लेकर के अनगिनत संख्या को अचर बोलते हैं। अब पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। जैसे x प्लस वाई, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 1 और 2 पद हैं। इसी तरह बीजीय व्यंजक या अलजेब्रा के पद को या बीजीय व्यंजक के पद को ये पद हो गया, 2 इसमें पद हैं। गुणांक किसे बोलते हैं? जैसे कि x में x का गुणांक हो गया 2x² में x का गुणांक 2x² में x का गुणांक 2x हो गया। 2x² में x का गुणांक कितना हो गया? 2x हो गया। अब घात बीजीय व्यंजक के सबसे अधिक वाले पावर को उसका घात बोलते हैं। जैसे x² हो गया तो x² में स्क्वायर क्या है? यह घात हो गया। y के पावर 3 तो 3 क्या हो गया? घात हो गया। अब चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। चर के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं तो देख लेते हैं। चर के आधार पर बहुपद के 2 प्रकार होते हैं, एक चर वाले बहुपद और दूसरा का 2 चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद क्या है? जैसे एक चर वाला बहुपद x² प्लस x प्लस 2, अर्थात यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि इसका चर क्या है? समान है। तो इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। इसको एक चर वाला बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 चर वाले बहुपद, तो 2 चर वाला बहुपद किसे लिखेंगे? x² प्लस y² प्लस 3। इसमें x एक चर हो गया, y दूसरा का चर हो गया, तो इसमें 2 चर वाले बहुपद हैं। ठीक। अब जो है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बहुपद जो एक पदी होता है, 2 पदी होता है, त्रिपदी होता है। तो देख लेते हैं कैसे बहुपद 1 पद वाला होता है, कैसा बहुपद 2 पद वाला होता है, कैसा बहुपद 3 पद वाला होता है। तो एक बहुपद लिख लेंगे 2x, इसमें एक ही पद है, या 3x या केवल x, इसमें केवल एक पद है, 2x है, 3x है, केवल x है। तो इसको एक पद वाला बहुपद बोलते हैं। इसको x² भी दे सकते हो, x² भी दे सकते हो। 2 पद वाला बहुपद देखते हैं, 2x² प्लस y, इसमें 1 और 2 पद है,
तो इसको दो पद वाला बहुपद बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। और त्रिपद वाला बहुपद देते हैं, कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसमें 1 2 3 पद है तो इसको त्रिपदी बहुपद बोलते हैं, इसको त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। इसको 1 2 3 पद है, इसको त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार होते हैं घात के आधार पर, तो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद पहले का होता है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे रैखिक बहुपद का एक उदाहरण ले लेते हैं, x या x प्लस 2, यह रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यह क्या है रैखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद ऐसा घात जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यानी कि सबसे अधिक वाला घात कौन है, तो 2 है, तो इसमें इसका घात 2 हो गया। द्विघात बहुपद में सबसे अधिक वाला घात 2 है, तो यह इसका घात 2 हो गया, तो द्विघात बहुपद यही है। अब त्रिघात बहुपद 3 चाहे 2x के पावर 3 प्लस 4, ठीक। इस बहुपद में सबसे अधिक घात वाला चर कौन सा है, ये वाला है, तो इसको x के पावर 3 है तो 3 लिख देंगे, यानी कि बहुपद का घात इसका क्या हो गया 3 हो गया। जिसका घात अधिक रहता है उसी को लिखते हैं, यानी कि इसका घात इस बहुपद का घात क्या है 3 है, ठीक, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। पर्सनली 2.1 का क्वेश्चन है। 1 नंबर में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। इसमें एक चर में बहुपद कौन है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर बताना है, ठीक। कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यानी कि समान इसका चर है, इसका चर जो है समान है, तो बोलेंगे ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है, एक चर में यानी कि समान चर में बहुपद है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस √2, यहाँ पे एक ही चर है तो लिखेंगे ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के बाद कोई यहाँ पे चर नहीं है, तो यहाँ पर भी इसको हम लिख सकते हैं एक चर में बहुपद है, एक चर में
एक चर में बहुपद है, बहुपद एक चर में बहुपद है, हम लिख सकते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3 रूट के पावर t प्लस टी रूट रूट टू 3 रूट टी है प्लस टी रूट टू है। तो इसको देखना है एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना टी को बाहर निकालेंगे तो टी के पावर 1/2 हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि बहुपद होने के लिए पावर को पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यह फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्नात्मक संख्या है, और भिन्नात्मक संख्या जब रहता है चर में, जब भिन्नात्मक संख्या रहता है तो यह जो है बहुपद नहीं होता है। ठीक, बहुपद नहीं होता है। प्लस प्लस टी रूट टू, तो एक चर में बहुपद नहीं है, लिखेंगे बहुपद नहीं है। कारण के साथ उत्तर दे दिए। यहाँ पर t के पावर क्या है 1/2 है, रूट हटाएं तो 1/2 हो गया। और चर जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में रहेगा तब बहुपद होगा, नहीं तो फ्रैक्शनल में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल में आ गया है, यानी कि भिन्नात्मक संख्या में आ गया है, चर के पावर भिन्नात्मक संख्या, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर में वाई स्क्वायर प्लस रूट टू है। वाई क्या है 4 नंबर में अच्छा वाई प्लस 2/y, वाई प्लस 2/y है, वाई प्लस 2/y है। ये देखते हैं यह बहुपद है कि नहीं है। तो वाई प्लस वाई को हम लिख सकते हैं वाई के पावर -1 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह क्या है, ऋणात्मक चर के ऊपर चर का पावर ऋणात्मक में आ गया, अर्थात यह इसका भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक, बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर के पावर -1 है, ऋणात्मक संख्या में आ गया है। तो ऋणात्मक संख्या में चर बहुपद में नहीं रहता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे x के पावर 10 है, यहाँ पे प्लस y के पावर 3 है, प्लस t के पावर 50 है। तो देखते हैं कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर x है, y है, 3 यानी कि 3 गो चर वाला बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन 3 चर वाला बहुपद है, तो लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में जो है x² का गुणांक लिखना है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट नंबर 2 + स्क्वायर + x, इसमें x² का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे एक इस चर में ये पहले एक छिपा हुआ रहता है, इस चर में भी एक छिपा हुआ रहता है, तो इससे मतलब नहीं है। x² से मतलब है x² का गुणांक लिखना है, तो x² का गुणांक 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक छिपा हुआ है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 - x² + x के पावर 3, इसमें भी x² का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे
इस स्क्वायर के पहले एक छिपा हुआ है तो -1 लिख देंगे। ठीक, अब π/2 x² + x है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें भी x² का गुणांक लिखना है तो π/2 हो जाएगा। इसमें x² का गुणांक लिखना है, इसमें भी तो x² तो है नहीं, तो इसलिए इसका गुणांक 0 हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। करा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदे का एक एक उदाहरण दीजिए। करा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदे का एक एक उदाहरण दीजिए। इसका मतलब समझे? नहीं समझे तो समझ लीजिए। बोल रहा है 35 घात के द्विपद, ऐसा व्यंजक लिखना है जिसका घात 35 हो और द्विपद वाला हो। द्विपद वाला जैसे 2x के पावर 35 प्लस 3x, इसमें द्विपद है, फर्स्ट पद और सेकंड पद द्विपद है और घात क्या है 35 है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का। अब ऐसा व्यंजक लिखना है जिसका घात 100 हो, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2x के पावर 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। एक पद वाला, एक ही पद वाला पूछा है तो 2x हो गया एक पद, जितना मेरा आंसर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। यहाँ पे आप लोग का स्क्रीन पे है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। यानी प्रत्येक बहुपद का घात बताना है, तो वैसा घात बताना है जिसका घात सबसे अधिक हो। इस बहुपद का सबसे अधिक वाला घात बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5x के पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x। तो किसका घात सबसे अधिक है? तो 5x के पावर 3, तो इसका घात सबसे अधिक है। कितना अधिक है? तो 3। अच्छा, कितना है? तो 3। ठीक है, तो हो गया इतना मेरा आंसर। इसका घात इतना है। अब 4 - y के पावर स्क्वायर 2, 4 - y के पावर 2 है, तो इसका घात कितना हो गया? 2 है। सबसे अधिक घात किसका घात सबसे अधिक है? y का घात सबसे अधिक है 2 है, तो 2 लिख देंगे। इसका घात 1 है तो 1 लिख देंगे। इसका घात भी 1 है तो 1 लिख देंगे। इतना मेरा आंसर हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बताए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इसमें कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघात है, कौन कौन त्रिघात है, बहुपद बताना है। तो हम लोग पहले समझ चुके हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। नहीं तो इसमें इसका घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहते हैं। यही द्विघात बहुपद है। इसका घात 3 है तो इसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसका घात 4 का घात 1 है तो इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, यह भी रैखिक बहुपद है।
इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, तो त्रिघात बहुपद है। अब मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया।